जबरदस्त मस्ती और फन का है बंदोबस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेजबान नासिर और मेरा ये प्रोग्राम खबरदस्त जिसकी बेस एक खबर पे होती है। हम लोग एक खबर को लेके उसके दोनों पहलू, वो चाहे मंफी हो चाहे मस्बत हो, आप लोगों के आगे रखते हैं। उसमें से हम जो अच्छी बात है वो भी डिस्कस करते हैं, उसमें जो बुरी बात है वो भी डिस्कस करते हैं, और उसी खबर में से मेरे साथी फनकार अपने अंदाज से उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो हमेशा हर प्रोग्राम की तरह आपसे तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मेरे बहुत ही प्यारे फनकार, टीवी स्टेज फिल्म में इनका नाम सब जानते हैं, मैं ही नहीं जानता बस। मेरा मतलब है कि मेरे बहुत ही प्यारे लाडले जफर इरशाद। जी, तो उसके बाद हमारे थिएटर और टीवी फिल्म के बहुत प्यारे फनकार जुल्फकार तोती। जी, तो मेरे तीसरे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं और हमारे साथी अदाकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और आज ये किसी एक खास काम के लिए यहाँ आए हैं। तो इनका तारुफ भी करवाता हूँ, ये है शहबाज मिर्जा। और हमेशा की तरह हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही चुलबुली और सुपर मॉडल है, मॉडलिंग भी करती हैं, हमारे इस प्रोग्राम में मेरी को होस्ट है, मेरा साथ दे रही हैं आयमा जावेद। जी नाज़रीन, तो इसके बाद हम देखते हैं कि आज आयमा जावेद के पास खबरदस्त में खबर क्या है। जी आयमा। तो मीर साहब, आज की खबर ये है कि जाति फंक्शन में लड़ाई हो गई थी। कोई नई बात सुनाओ। नहीं मीर साहब, आज की खबर ये है कि बस जाए कोई ना चाहे आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुने। आज की खबर ये है मीर साहब, आज की खबर ये है कि हम इस प्रोग्राम में एज गेस्ट हैं। मीर साहब ये सुनते नहीं, आप मेरी बात सुने। जी आप बताइए, मुझे तो याद आ रहा है एक मिनट। मीर साहब मेरी बात सुने, लव मैरिज करने पर लड़की के भाई और बाप ने लड़के को फेंटी लगा दिया दादा। फितरी सी बात है भाई। ये कोई हंसने वाली बात है? वो उनकी नई नई शादी हुई और फैटी लगी, मेरा ख्याल सलामी नहीं होगी। इसे वैसे सलामी नहीं कहते, ये उन्होंने अपना रिवेंज निकाला है। रिवेंज? हाँ। किस चीज का? भाई देखिए, सीधी सी बात है, जब आप लड़का है या लड़की है, जब आपने माँ बाप से मशवरा नहीं किया, अगर आपको कोई पसंद आ जाए, आप ख्वाह लड़का है या लड़की, आपका फर्ज है कि आप अपने माँ बाप को बताएं, ताकि वो उस रिश्ते की पूरी तरह से तहकीक करे, उस खानदान की तहकीक करे। इसीलिए लव मैरिज में तलाक की रेशो जो है वो तकरीबन 85% है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मैं लव मैरिज नहीं करनी। हाँ मीर साहब, वैसे भी ये हम लोगों ने जो मैरिज ब्यूरो सेंटर बनाए हुए, ये किस लिए हैं? हाँ, आपको तो बुलाया इसलिए कि आप अच्छे अच्छे मशवरे दें, और बताइए आपके पास कैसे रिश्ते हैं? मेरे पास भी बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते हैं। हाँ जी, यादगार का रिश्ता है को। ऊंचे रिश्ते? हाँ, फिर तो जरूर सियाचिन से भी आया होगा। अब भाई ये बात नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े रिश्ते हैं। और क्या बिल गेट्स की बेटी का रिश्ता है? मेरे पास बड़े बड़े अमीर रिश्ते हैं। बुजुर्गो, तोती साहब तो सियादत भी आ जाते। क्या हो गया है भाई? कोई रिश्ता मेरे लिए भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं आपके लिए हो सकता है। मुझे पहली शक हो रहा था कि यकीनन आप कोई सहूलतकार है। और यार सहूलतकार नहीं होता, ये इनका बैरो है, ये वहाँ पे रिश्ते करवाते हैं। तो सहूलतकारी हुई ना। हाँ, एक तरह से कह भी सकते हैं। और हिसाब है, कुड़ी किसे दी मुंडा किसे दा, इन्हें तो सिर्फ कमीशन ही लेनी होती है। बाय द वे आयमा जी, वो खबर बीच में रह गई, क्या न्यूज़ थी? कि लव मैरिज करने पर लड़की के बाप और भाई ने लड़के को फेंटी लगा दी है दादा। कोई बात दोनों की फैटी लग गई। हाँ जी, मेरा ख्याल सलामी दे रहे होंगे। और सलामी नहीं है भाई, हाँ। ये गुस्सा है जो उन्होंने निकाला है। मीर साहब, गुस्सा नहीं होना चाहिए।
ਐ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜੀ वैसे जबर साहब जी सारे सियाने इन्हों यहाँ पे कहते ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ प्लीज मीर साहब एंकर बनो अच्छा हाँ जी माशाल्लाह आई शर्ट दे देखो एंकर दी जी। लगता नहीं स्कूले चल रहा है वाकई अच्छा वो देखिए अब फैंटी तो फितरी सी बात है जब बच्ची या बच्चा जो है वो घर में नहीं बताएंगे और खुद से वो शादी कर देंगे। इनफैक्ट ये जो एज होती है ना 17, 18, 19, 20, 25 तक ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें आप समझते हैं कि मैं अब फैसले करने लगा हूं, हालांकि सारे फैसले दुरुस्त नहीं होते। उन फैसलों में अगर आप अपने किसी बड़े भाई को, अपने बाप को, अपनी वालदा को, अपने किसी अजीज को शामिल कर दें तो मेरे ख्याल में वही फैसला जो है अच्छा हो सकता है, आप कोई बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। आई एग्री विद यू मीर साहब, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जब हम शादी का फैसला 18 साल की एज में नहीं कर सकते तो 18 साल की एज में हमें वोट देने का हक कैसे हासिल है? क्या हमारी साइंस इतनी काम करती है? नहीं जबर साहब आपका सवाल बड़ा अच्छा है। दरअसल हम इस्लामी रूह से देखें तो वो तो 14 बरस के बाद बालग हो जाता है, बच्चा हो जाता है। और हमारे मुल्क का जो कानून है, इंटरनेशनली यूनिवर्स कानून यही है कि आप जब 18 साल के होते हैं तो आपके राइट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपका आईडी कार्ड बनता है आफ्टर 18, ये पूरी दुनिया का रूल है और मैं समझता हूँ कि ठीक भी है, क्योंकि 18 साल में आप इतने मेच्योर हो जाते हैं कि आप कम से कम अब फैसला करते हुए सोचते हैं। वेरी गुड, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो लड़के को सलामी मिली है तो ये लड़की के बाप ने गलत फैसला किया। हम लड़की के बाप से पूछ लेते हैं, क्यों अंकल आपने साहब ये भाई मैं रिश्ते करवाने वाला हूँ, तो अपना रिश्ता क्यों नहीं करवाया? मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रिश्ते करवाने वाला अपना रिश्ता क्यों नहीं करवाया? तो खंडरात बन गए हैं। अपना क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम शहबाज मिर्जा। आप मिर्जा साहब, आपका मेरा आधे घंटे का फर्क रहेगा। देखें आप तो वो दुखते कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं मुझे आती नहीं। नहीं हम हादसा खेटा कर रहे हैं। हाँ। हाँ जी आपका इनका आधे घंटे का फर्क है। हाँ। बस कितने गलत रिश्ता करवाया ये भी उड़ जाने ने। हाँ जी कितने भी गलत रिश्ता अरे नहीं शादी करवाने वाली। नहीं तो अभी मेरी उम्र ही क्या है? हाँ ओ भाई अभी मेरी उम्र ही क्या है? वापस जाने की। वैसे अहमद जी झूठ ना बोलिएगा, मामू है ना आपके? क्या देखिए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। अच्छा अच्छा मैं ठीक है, मेहमान कहे लेकिन मोअज़्ज़ज़ तो ना कहे। चले मैं मोअज़्ज़ज़ हटा देता हूँ। मेरे मेहमान हैं शहबाज मिर्जा साहब, इनका मैरिज ब्यूरो आपको पहले भी बताया, ये रिश्ते करवाते हैं भाई। हमें कैसे यकीन आएगा जब तक हमारा रिश्ता नहीं होगा? तो आप इन्हें डिटेल भेजें अपनी। डिटेल तो मैं कई बार सेंड कर चुका हूँ, लेकिन हमारी बात ये सोनल का नहीं डिटेल के साथ आप जरा फीस भी सेंड करें। हाँ। अच्छा फीस कितनी लेते हैं भाई आप? हमारी बहुत थोड़ी फीस है जी। कितनी जी? हम सिर्फ 50,000 रुपए देते हैं। हाय मैं मर गई 50,000 रुपए फीस बेनना तो नवा मुंडा आ जाता है। वैसे 50,000 तो क्या मैंने ये सुना है कि 2, 3, 4, 5 लाख रुपए ले रहे हैं। लेकिन रिश्ते के हिसाब से ना, रिश्ते के हिसाब। लेकिन इस रिश्ते का धोनी 50 भी नहीं बनता ना। मैंने कहा मीर साहब मैंने इनसे शादी नहीं करवानी, मुझे तो रात को इंग्लैंड से एक बंदे ने ना प्रपोज किया है। अच्छा जी फिल्टर लगाया होगा ना। और भाई मैं तुम्हारे साथ शादी कर ही नहीं सकता। तुम्हारे वे तेरे अपने जो आई मरने वाले हो गए ना, तू मेरे ना ब्याह कराना है। जिस बंदे ने इसके साथ चैटिंग की होगी और इसे व्हाट्सएप पे इसे देखा होगा तो जाहिर है इसने फिल्टर लगाया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है आज का। अगर आप बगैर फिल्टर के किसी को तस्वीर भेजे तो वैसे ही वो जवाब दे देता है। ये फिल्टर पे जरा रोशनी डाले आप। हाँ जी, फिल्टर तो मुझे याद है, मैंने अपनी कार का फिल्टर चेंज कराना है। और तस्वीरों के फिल्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, उसका तो बड़ा रोला है मीर साहब, क्या बताएं आपको। वो बंदा देखने में किसी और एज का होता है, लेकिन फिल्टर जब लगा होता है ना, लगता है इससे पोपट है ही कोई नहीं। हाँ यार
चलो मैंने फिल्टर लगा लिया तो फिर क्या है? हाँ। लोग डीपी भी तो किसी की और की लगा लेते हैं ना, इसने भी डीपी और किसी की लगाई हुई है। मैं तो समझी मेहमान अच्छा आ रहा है। किसकी डीपी लगाई है? मोहम्मद राना की। कहाँ मोहम्मद राना और कहाँ? और भाई एक मिनट चुप करें आप, ये कहें कहाँ शहबाज अब्दुल्ला साहब और कहाँ मोहम्मद राना, ये कहो आप। आप अपने अपने मुंह के हिसाब से गुस्सा करें, इतना गुस्सा जज नहीं ना। मोहम्मद राना ने गुस्सा कर लिया तो फिर आपको कौन पूछेगा? जो भी है इन लोगों से कहिए मेरे साथ जरा तमीज के दायरे में रह के बात करें। जी प्लीज शहबाज मिर्जा साहब ये बताएं कि मेरी शादी आप कब करवा रहे हैं? ये कोई क़यामत से कोई 2 मिनट पहले करवा दें। मैंने कहा सफर साहब वलीमा होना है, वलीमा होना तो क्या बता रही? आयमा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है शादी का? कोई लड़का मिला है, देखा तुमने, या सुनतकार पेश करें? नहीं, मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देख ले, हम चारों में से कौन सा गंजा पसंद है? तोती साहब है ना? जी जी। तोती साहब आपके लिए कोई रिश्ता जो है वो मेल में देख रहे कि फीमेल में देख रहे? अरे कैटेगरी का पता होना चाहिए। नहीं लड़का को अच्छा होना चाहिए, सॉरी लड़की होगी कि लड़का होगा मेरे लिए? टास ही करना पड़ेगा। आप ऐसा करें, हाँ जी। इसके लिए ना दरमियाना दरमियाना सा देखिए। तो वो तो ये खुद ही है। तो इसीलिए मैंने कहा। दरमियाना सा। वैसे मिर्जा साहब आपकी भी तो शादी नहीं हुई। हाँ जफर साहब आप जरा तमीज के दायरे में रह के बात किया कीजिए। मेरे लिए तो इतने रिश्ते हैं, इतने रिश्ते हैं और मैंने खुद ही ना कर दिए भाई। ना करते तो आपको भी फेंटी पड़नी थी अदालत। अब भाई मैं मैरिज ब्यूरो वाला हूँ, मैं लव मैरिज पे यकीन ही नहीं रखता। शहबाज साहब मेरी दादी ना नवी नवी बेवा हुई है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। देखें तोती साहब मुझे तो खैर उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप दादी से पूछें। मान गए भाई, मान गए। मुबारक हो। हाँ, मान गए। क्या बात है। मिठाई मंगाओ। खर्चे शुरू। वो मैं मंगवाऊं? दादी आपकी जो है उनकी शादी हो रही है, मिठाई मैं मंगवाऊं? नहीं वो आप नहीं, मंगवाएंगे? उनकी दादी है, किसी का दादा भी तो है। ये साहब जी आप थोड़ा सा, पहले भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की जी जी कि इनसे कहिए थोड़ा सा वो हद्दे अदब जो होता है जी जी, उसका ख्याल रखें। वैसे आपके लिए बनता नहीं है। मगर फिर भी आप जरा ख्याल कीजिए, आप रोशनी डालिए कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई। देखिए जी मीर साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मैंने जब भी मैरिज किया ना तो वो लव मैरिज की है। जब भी से क्या मतलब? नहीं एक ही बार की है लेकिन लव मैरिज की है। अच्छा देखो, जफर साहब ये प्रोग्राम ना भाभी ने भी देखना है। अच्छा जब भी मैंने शादी की है, घर जाना है कि नहीं जाना? नहीं जाना। हाँ जी, अपनी फिर गाल दुरुस्त करो। मेरी जब शादी हुई थी ना मैंने लव मैरिज की थी, हाँ बाद में मुझे अरेंज करनी पड़ी और आज तक अरेंज ही करता आ रहा हूँ। बहरहाल मीर साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। तो ना पूछो। उन्हें बताया किस वास्ते भी फिर पूछो कि अरेंज मैरिज ते लव मैरिज की फर्क है? अरेंज मैरिज मैं सुना कि जेल देना पैंदा है ते लव मैरिज बंदा नट नुट के दाल जाके भी शादी कर लेंदा है। नहीं नहीं, ये आपकी घटिया सोच है। हाँ। असल में क्या है कि देखिए, लव मैरिज हम उससे कहते हैं कि जिसमें लड़की लड़के को पसंद करती हो, उनकी बाहर कोई मुलाकातें हुई हो। मगर देखिए ये असल में इसका ये मतलब नहीं है। लव मैरिज ये है कि आपके प्यार की शादी, आपकी पसंद की शादी। तो जैसे कि हमारे दीन पे भी ये चीज है कि आप जब सबसे पहले माँ बाप जो है उनका फर्ज है कि अगर उन्हें कोई लड़का पसंद आया या लड़की पसंद आई तो वो अपने बच्चे बच्ची से डिस्कस करें, उसे दिखाएं, यहाँ तक कि मिलाने की भी इजाजत है कि आप उन्हें एक जगह पे बिठा के उन्हें एक दूसरे को दिखा दें। तो इसमें कोई बुराई नहीं। लव मैरिज 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 है, वो लव है या अरेंज है। मगर बेहतर हाल ये है कि अगर किसी को कोई अपने से किसी को पसंद आ जाता है तो उसको ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप को उनसे मुलाकात करवाए, उन्हें बताए कि भाई मुझे फला फला बंदा ये बंदी पसंद है, तो वो उसकी तहकीक करे, उसके लिए जान ले कि भाई ये हमारे बच्चे के लिए या हमारी बच्ची के लिए ये इंसान ठीक रहेगा कि नहीं। क्योंकि जो माँ बाप सोचते हैं वो औलाद नहीं सोच सकती, और जिस जगह पे माँ बाप पहुंच चुके होते हैं
30, 40, 50 साल का उनके पास तजुर्बा होता है, उन्हें पहचान ज्यादा होती है ना कि 18-20 वाले लड़के और लड़की को। वेरी गुड, बहुत अच्छे मीर साहब, बहुत अच्छे। लेकिन फिर लड़की के पापा से बात करनी चाहिए। जी, हाँ। पापा मैं कहना चाह रहा था कि आयमा जी से कहिए ना चाय मंगवा ले। जफर साहब मैं पहलू भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ कि मैं रिश्ते कराना रहा ना मैं ना मामा वा ना मेरा पापा वा। यार मैं कैसे यकीन कर दूं, आज तक आपकी अपनी शादी क्यों नहीं? चल गुस्सा ना वो कर भाई बड़े रिश्ते आए मैंने खुद इनकार किया उनसे। नहीं, आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं होगी महल्ले में। रिश्ते आए थे इनकार, ये मुंह है ही नहीं इनकार करने वाला यार। ये सब ये बाज़ाब्ता मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं बाज़ाब्ता नहीं, बकायदा। बात तो वही है। नहीं जफर साहब मेहमान ने की हो गया मेहमान ही साडा आएगा की हो गया जो रिश्ते करवांदा है ते कमीशन लेंदा है ते फिर की है कमांदा ते हक ला दिए ना कोई गल गुस्सा ना करो कोई ऐसी गल नहीं की हो गया अगर उन्हें 3-4 कर दिते तो कोई ऐसी गल वैसे तारा मुंह में जे डड्डू नु तड़का लगा होता यार मीर साहब अब इस तरह के लोग भी मुझे टुकटे करेंगे यार। ये हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ये है। कोई बात नहीं, हल्की फुल्की बात तो होती रहती है। ना समझ ना कुछ कहना चाहिए ना कुछ कहना नहीं, उसका मतलब है अब इनके साथ मिलके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं शहबाज साहब, अब तो वैसे ही बात ही कर रहे हैं वो आपको करने की क्या जरूरत है? मीर साहब नहीं मैं एक मिनट बैठो एक बैठ हाँ कुछ बताओ अच्छा हाँ हाँ, खाने के बगैर नहीं जाने देना आपको। हाँ, खाने के बगैर जाने नहीं देना हमने आपको। लेकर आए। नहीं तो साहब खाने दे तो चाह का टाइम होया हाँ जी चाह तो बगैर मैं तो बिल्कुल नहीं जान देना हाँ जी चाह पी के जाना हाँ जी आए मां 4 कप चाह मंगाओ तुसी नहीं ना पीनी 1 2 3 ते 4 ना समझ साहब मेहमान साडे हाँ साढ़े नहीं मीर साहब के। हाँ, इसका मतलब है कि हम सबके मेहमान हैं, ये आपका प्रोग्राम है। चुप क्यों रहे हैं मुझे? ओह सॉरी, कहने की वजह से। चलो कोई गल शहबाज साहब तुसी कह दो कोई गल नहीं मैं धुप्पे बंदर में चाया ना कोई ऐसी गल नहीं वो ना करना लेकिन मैंने आपको शहबाज साहब पहले कभी देखा है। हाँ, आप मिस्री शाह साइकिल पे चूजे बेचते हैं। मीर साहब आप मुसलसल मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, प्लीज शहबाज साहब प्लीज ना जाइएगा। रुक जाओ ये कैसे रोक रहे हैं आप? मैं कहा रुक जाओ आपने मेरा मेहमान भगा दिया यार। नहीं, क्या करते आप? वो कुछ लाके नहीं दे रहा था। चले कोई बात नहीं। वैसे हमारी राय तो पूछ ली आपने। आयमा जी आपकी क्या राय है, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? लव मैरिज। भाई मिठाई नहीं देखे पहले उससे पूछ तो ले कि उसका आइडियल कौन है, किससे शादी करेगी वो। अब ऐसे माशाल्लाह टीने पाटे और ये देखिए टीने पाटे नहीं, माय हेयर स्टाइल। ओके, ब्रश लगा जरा बाल से हाँ, तो वैसे उसे पूछ तो लेना भाई। हाँ आइमा वैसे आप ये बताइए कि आपका आइडियल क्या हो? अच्छा लॉयर होना चाहिए और मालदार होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए अपना। चाहे ऑनलाइन टैक्सी चलाता होगा। भाई बहुत बिजनेस है आजकल उनका। हाँ, मैंने कहा है भाई ये क्या कह रही हो तुम गाड़ी होनी चाहिए बंगला होना चाहिए बैंक बैलेंस होना चाहिए लॉयर होना चाहिए कोई है जो रिश्ता है ना तो मैंने दसी मैं भी भैन भी आनी है अब देखिए बातें तो हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन सीरत जो है वो सबसे अफजल है। बहुत अच्छी बात की आपने। जी नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम खबरदस्त जो कि एक खबर से रिलेटेड होता है। आपको शुरू में जैसे कि आयमा जावेद ने एक खबर निकाली कि एक दूल्हा जो है वो पिट गया कचहरी में, तो असल में ना पीटना अच्छा है, ना ऐसे खुददारी दिखानी चाहिए ज्यादा, ना इतना जज्बाती होना चाहिए। शादी करनी चाहिए अपनी पसंद और माँ बाप की मर्जी से। तो आज का प्रोग्राम खबरदस्त जिसमें हम ये वाली खबर हमने कैरी की और इस पे बहुत सी बातें भी, इसमें सजेशंस भी आई, तंज़ो मिज़ाह में एक कोशिश की गई कि आपको इसका नेगेटिव पहलू भी दिखाया जाए, पॉजिटिव भी दिखाया जाए। तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें अपने मुफीद मशवरों से आगाह भी कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे और मेरे दोस्त फनकारों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मस्ती और फन का है बंदोबस्त। बच्चे बूढ़े या है जवान, सबका होगा इंटरेस्ट। है तेरा धयन किधर तू पलट, नगरी है जबरदस्त। खबरदस्त बाय नासिर मीर।